आज है 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में आज 6 सीटों पर मतदान, 1.13 करोड़ वोटर चुनेंगे अपना सांसद। एमपी में आज पहले चरण में प्रदेश की सीधी शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ राज्य पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगी फौज की जानकारी, बीसीयू डिवाइस करेगी मदद। ग्वालियर के वीआईपी फीडर्स पर होगा इंस्टॉल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर के 33/11 केवी वितरण उपकेंद्रों में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करने जा रही है। इस तकनीक का पहला प्रयोग पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कर चुकी है। अब इस तकनीक का प्रयोग ग्वालियर के साथ भोपाल में 33/11 केवी सब स्टेशन के 11 केवी फीडर में किए जाने की तैयारी है। इंदौर में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए अब तक आ गए 1700 आवेदन। लोकसभा चुनाव आते ही जिले के अलग अलग विभागों के 15,000 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी पोलिंग पार्टी में लगने के बाद पहली ट्रेनिंग भी हो चुकी है। साथ ही कर्मचारियों के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के लिए आवेदन लगाने का क्रम जारी है। अब तक 1700 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। एमपी में बोरवेल के लिए गाइडलाइन जारी, रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य। लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग ने प्रदेश में नलकूप उत्खनन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अंतर्गत अब प्रदेश के शहरों और गांवों में नलकूप उत्खनन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए नए ऐप के माध्यम से जमीन मालिकों को बोरवेल खनन के लिए रजिस्टर्ड निजी एजेंसीज में से किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी के दमोह में आज चुनावी सभा, भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है। पहले चरण के बाद अब प्रधानमंत्री दूसरे चरण की सीटों पर फोकस कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आज शुक्रवार को दमोह आएंगे। पीएम भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम आज शुक्रवार को दोपहर 1:15 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। भाजपा और कांग्रेस की भी पूरी तैयारी, कंट्रोल रूम से प्रत्येक बूथ पर होगी नजर। पहले चरण की 6 सीटों पर अधिक से अधिक मतदान के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया। भाजपा के कंट्रोल रूम की कमान लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित वरिष्ठ नेताओं ने अपने हाथों में ले ली है। गर्भगृह में सर्वे, स्तंभों पर उकेरी गई आकृतियों के स्केच बनाने में जुटी टीम। ऐतिहासिक गौशाला में 28वें दिन का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किया। एक बार फिर स्तंभों की फोटो और वीडियोग्राफी के बाद ही स्केच बनाने का काम भी व्यापक स्तर पर किया गया। स्केच बनाने को लेकर विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस किस तरह की आकृतियां स्तंभों पर उभरी हुई हैं। खुले बोर व सूखे कुओं से खतरा, प्रशासन ने फिर दिए इन्हें बंद करवाने के आदेश। खुले पड़े बोरवेल में मासूम बच्चों के गिरने की घटनाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं। बीते सप्ताह रीवा जिले के मनका गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मुरैना में भी एक बार फिर से खुले बोर कुओं को बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। ये कवायद बीते 9 साल से चल रही है। जब प्रदेश में कहीं भी ऐसी घटना होती है तब मुरैना में भी प्रशासन को खुले बोरों की सुध आ जाती है। 15 प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 2-2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग और स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 15 निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की। इन 15 निजी स्कूल पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि निजी स्कूल के संचालक, प्राचार्य जुर्माना राशि 7 दिन में कोषालय में चालान के माध्यम से जमा करेंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से चलेगी रानी कमलापति रीवा समर स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल गर्मी के दिनों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे प्रशासन ने भोपाल और रीवा के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जाने वाली है। ये ट्रेन 20 अप्रैल से चलने वाली है, जो कि 27 जुलाई तक हर शनिवार को चलाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर 20 अप्रैल को इंदौर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक।
देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है। दरअसल इस बार देश में 7 चरणों में चुनाव होना है। वहीं पहले चरण के चुनाव आज यानी 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जिससे देश के कई राज्यों में मतदान होना है। दरअसल इस बार देश में चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस देश में विपक्ष की आवाज एकजुट नजर आएगी। देश में इस बार एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स को लेकर यूजीसी ने जारी किया अहम नोटिस, बदले नियम। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओडीएल के तहत कार्यक्रमों की पेशकश के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन यानी एनओसी के संबंध में नोटिस जारी किया है। यूजीसी के फैसले के तहत अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को कुछ पाठ्यक्रम के लिए ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम की पेशकश के लिए एआईसीटीई के अप्रूवल या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों में बदल रहा वर्कआउट का ट्रेंड, कार्डियो पर ज्यादा ध्यान। बदलते मौसम और लगातार बढ़ रही गर्मी में हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर और जिम का भी ट्रेंड बदल रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो वर्कआउट फैट लॉस के लिए कर रहे हैं। अधिकतर फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज का पैटर्न, समय और डाइट प्लान बदला जा रहा है। जहां हैवी वेट वर्कआउट के स्थान पर लाइट वेट एक्सरसाइज की जा रही है और शरीर से फैट कटिंग के लिए खासतौर पर कार्डियो करवाया जा रहा है। एमपी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट इस तारीख को होगा जारी। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में अब छात्रों को रिजल्ट का ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सूत्रों के अनुसार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। रिजल्ट को लेकर तकरीबन सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। इंदौर मंडी में काबुली चने में करीब 200 रुपए क्विंटल की तेजी रही। तुअर और मसूर में आई गिरावट। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दाल दलहन के दाम पर प्रभाव नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंडी भाव की अगर बात की जाए, बीते कुछ दिनों से काबुली चने में उछाल जारी है। मंडी में इस समय काबुली चने में करीब 200 रुपए क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने भरा नामांकन। सीएम बोले, भोपाल सीट हर बार जीत के नए रिकॉर्ड बना रही। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। भवानी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल लोकसभा सीट हर बार जीत के नए रिकॉर्ड बना रही है। इंदौर में अप्रैल में ही सूरज के तेवर दिखे, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पिछले 2 दिनों से सूरज के तल्ख तेवर के कारण शहरवासियों को सुबह से रात तक गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। दिन में जहां तेज धूप की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं रात में लोग चैन की नींद के लिए कूलर, पंखे और एसी भी अब चलाने लगे हैं। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। 2 दिन और नामांकन, 12 दस्तावेज में एक दिखाकर डाल सकते हैं वोट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का सिलसिला 18 अप्रैल को फिर से शुरू हुआ। नामांकन के लिए अब 2 दिन शेष बचे हैं। प्रत्याशी अथवा उनके प्रस्तावक अब आज 19 अप्रैल को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन प्रस्तुत कर सकेंगे। मंडला में मतदान कर्मी की मौत, सजन को 15 लाख की अनुग्रह राशि मंजूर। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी के समय मंडला में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मनीराम कांवरे का निधन हो गया। सहायक अध्यापक कांवरे को सीने में दर्द हुआ, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जबलपुर में मृत रोजगार सहायक सचिव की फिर से लगा दी चुनाव कार्य में ड्यूटी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन का अमला दिन रात जुटा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच हर दिन रोचक प्रसंग सामने आ रहे हैं। एक और मामला पनागढ़ जनपद में सामने आया, जहां 4 माह पहले मृत हो चुके रोजगार सहायक सचिव की ड्यूटी चुनाव बस सेवा में लगा दी गई। एमपी साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फेक वोटर आईडी और आधार कार्ड का मास्टरमाइंड पकड़ाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले स्टेट साइबर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो वेबसाइट के माध्यम से फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाकर उनके पते पर भेज दिया जाता था। आरोपी के पास से फर्जी बैंक खातों की पासबुक, एटीएम, पेटीएम, क्यूआर कोड, सोर्स कोड आदि जब्त किए गए। दलहनी फसलों को कीट मुक्त करेगा आईआईपीआर। केंद्र सरकार ने शोध के लिए दिया 20 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब ऐसी फसलें तैयार होंगी जो न केवल कीटों से मुक्त रहेंगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी काम करेंगी। खास बात यह है कि फसलों की मूल संरचना में बदलाव किए बगैर ही इन्हें बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है।
राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार शुरू, 24 मई तक चलेगी प्रक्रिया। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोजाना से 30 से 40 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। महीने भर चलने वाला साक्षात्कार में 1046 उम्मीदवार प्रक्रिया से गुजरेंगे। खास बात यह है कि इंटरव्यू में उम्मीदवारों से चुनाव को बेहतर ढंग से करवाने और व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक वर्ष में 200 से अधिक हेड एंड नेक सर्जरी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हेड एंड नेक विभाग को एक वर्ष पूरा हो गया है। एक वर्ष में 200 से अधिक हेड एंड नेक सर्जरी हो चुकी है। साथ ही 1200 से अधिक मरीजों को ओपीडी में देखा गया है। विभाग के अंतर्गत मुंह के कैंसर और गले के कैंसर जैसे कि थायराइड, स्वर्नली और लार ग्रंथि की गठानों का उपचार किया जाता है। भारत को सुरक्षा परिषद में सीट के पक्ष में अमेरिका भी उतरा। एलन मस्क ने उठाई थी मांग। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की पैरवी की। उनके इस बयान पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संस्थानों में सुधार की पेशकश की। पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।